हेलो एवरीवन। आज का क्वेश्चन है कि लेट एफ ऑफ एक्स इजकल टू 2x³ माइनस 6x+1 देन द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इजकल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पर एक क्यूबिक फंक्शन है यहाँ पे, और उस फंक्शन का सेल्फ कंपोजिशन को इक्वेट किया गया है 0 के साथ, और उस इक्वेशन का हमें फाइंड आउट करना है कि कितने x पे वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। या कह सकते हैं कि इस फंक्शनल कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का जो इक्वेशन बना हुआ है इसके कितने रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमें रूट्स को फाइंड आउट करने में इंटरेस्टेड नहीं, हमारा ऑब्जेक्टिव हमेशा क्या होना चाहिए कि हम नंबर ऑफ़ रियल रूट्स को फाइंड आउट कर लें जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी कि इस इक्वेशन के कितने रियल रूट्स हैं वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आते हैं, इस फंक्शन को थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पे z इजकल टू एफ ऑफ एक्स लेते हैं और एफ ऑफ z इजकल टू 0। तो चूँकि f एक क्यूबिक फंक्शन है, यानी कि ये क्यूबिक इक्वेशन हो रहा है, तो ये इसके 3 रूट्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे रियल इमेजनरी हो सकते हैं यहाँ पे, तो अगर इमेजनरी होगा तो पेयर में होगा, तो कम से कम एक रियल रूट तो होगा ही होगा इसके। ठीक है, तो अभी कंसेप्ट को समझने के लिए मान लेते हैं कि रूट्स हैं इसके। ठीक है, 3 रियल रूट्स हैं, वी रूट्स हैं यहाँ पे, रियल रूट्स। तो लेट सपोज अल्फ़ा है यहाँ पे, तो अब चूँकि ये z इजकल टू अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और z इजकल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स इजकल टू अल्फ़ा का जो सोल्यूशन आएगा दैट एक्स विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ठीक है, उसी तरह से z इजकल टू बीटा इसको सेटिस्फाई करे, तो एफ ऑफ एक्स इजकल टू बीटा जो सेटिस्फाई करेगा जो x, वो इसका सोल्यूशन हो जाएगा। फिर z इजकल टू गामा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो एफ ऑफ एक्स इजकल टू गामा मतलब जो सेटिस्फाई करेगा x, वो इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे, यानी कि हमें यो सारे कह सकते हैं कि x फाइंड आउट करना है। तो पहला स्टेप है, यहाँ समझते हैं कि इस इक्वेशन के रियल रूट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, और उन रियल वैल्यूज़ को f कितने x पे अचीव कर रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप एफ ऑफ एक्स का जीरो कितने रियल रूट्स हैं, और उन रियल वैल्यूज़ को f कितनी बार अचीव कर रहा है अपने डोमेन में। डोमेन इसका आर हम लेकर चल रहे हैं, बताया नहीं गया, लेकिन इसका बाय डिफ़ॉल्ट आर लेके हम चल रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि क्या करना है वो चीज़ तो क्लियर हो गया है। ठीक है, 2 स्टेप का काम है इसमें। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि एफ ऑफ एक्स के बारे में समझते हैं यहाँ पे कि इसके रूट्स के बारे में फाइंड आउट करना है। तो इसको एक तो ट्राई कर सकते हैं हम कि जो बेसिक हमारे पास नंबर है 0 1 लगा के, वैसे तो कुछ सेटिस्फाई हो नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा सा कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं, डेरिवेटिव से ग्राफ स्लोप कैसे काम कर रहा है उसके फंक्शन ग्राफ के बारे में और फंक्शन के बिहेवियर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उससे हमारे पास क्या होगा कि अल्फ़ा को अगर एक्सप्रेस वैल्यू नहीं मिल रही है तो उसको हम लिमिट कर सकते हैं कि अल्फ़ा किस इंटरवल में लाइक कर सकता है। ठीक है, तो पहले एफ एक्स को ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इजकल टू हमारे पास दिया हुआ है 2x³ माइनस 6x+1। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं एफ डैश एक्स, तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 6। ठीक है, अब इसका स्लोप 0 कर लेते हैं, ये स्लोप है इस ग्राफ का। ठीक है, स्लोप एक्सप्रेशन है, तो ये फंक्शन कहाँ पे टर्न करे, या कह सकते हैं कि जहाँ पे स्लोप इसका 0 हो रहा है, बोला पॉइंट निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको स्लोप के एक्सप्रेशन को इक्वेट करेंगे 0 के साथ। तो दिस इम्प्लाइज 6x² माइनस 6 इजकल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x इजकल टू +-1। ठीक है, तो ग्राफ इसका मतलब है कि चूँकि ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है, लीडिंग कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे पॉजिटिव, तो ग्राफ जो बनेगा यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब -∞ लेंगे तो कहाँ जाएगा, x -∞ पे -∞ जा रहा है, डोमिनेट कर जाएगा, तो -∞ पे -∞, यानी कि ये पॉइंट क्या हो जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ 1। तो ये यहाँ से बेसिक, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बेसिक आइडिया आपको मिल गया। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट आगे आप बढ़ते हैं यहाँ पे, तो ये तो हो गया, इसकी बात हो गई। अब इस पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है वो भी निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ -1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ -1³ माइनस 6 -1 +1। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू -2 +6 +1, ये कितना हो जाएगा, दिस इज 5। तो -1 पे एफ की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 कितना 5 आ रहा है। ठीक है, एफ ऑफ 1 निकाल लेते हैं,
तो 2 इंटू 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 6 प्लस 1 इजक्वल टू 3। तो यहाँ कि यहाँ से जो होगा ये नीचे कितना आ रहा है एक्स एक्सिस से, ये 3 आ रहा है, ठीक है। एक एफ ऑफ 0 भी निकाल लेते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 1 इजक्वल टू 1, ठीक है। ओके, इतना चीज़ आएगा। इससे अब थोड़ा सा ग्राफ ड्रॉ करते हैं यहाँ से। तो हमारे पास एक इसको पॉइंट बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास, लेट सपोज दिस इज +1, और यहाँ पर ये हो जाएगा दिस इज -1, ठीक है। -1 पे हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है 5, तो इसको मॉड कर लेते हैं 1 2 3 4 और ये 5, और नीचे कितना 1 2 और यहाँ पर ये 3, ठीक है। तो 1 पे कितना आ रहा है 3 आ रहा है, f(1) पे -3 आ रहा है, और -1 पे कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो यहाँ पर ये 5 पॉइंट हो गया, और 0 पे कितना है 1, तो ये 3 पॉइंट तुम्हारे पास मिल गए, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ टर्न हो रहा है, जिसको ग्राफ कुछ इस तरह से लेते हुए यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे फिर से ग्राफ टर्न हो रहा है, ठीक है। ओके, अब ये कहाँ पे टर्न कर रहा है ये इस चीज़ के लिए, तो हम कह सकते हैं कि अब कुछ वैल्यूज निकालते हैं। यहाँ पे आसपास -1 निकालें तो एक यूनिट और लेफ्ट जाते हैं, तो f(-2) को निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 2 - 2 क्यूब -6 -2 प्लस 1, तो ये हो गया -16 + 12 + 1, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3, और 1 के आगे एक यूनिट जाते हैं, तो ये हो जाएगा f(1) इक्वल टू 2 पे निकालना है इसको, तो ये हो जाएगा 2 क्यूब -6 इंटू 2 + 1, तो ये हो जाएगा 16 - 12 + 1, ये हो गया दिस इज इक्वल टू 5। तो 2 पे जो वैल्यू आ रही है, यानी कि यहाँ पर ये जो 2 है वो यहाँ पे आ रहा है, और -2 पे जो वैल्यू आ रही है वो -2, और यहाँ पे ये 2 है वो यहाँ पे आ रही है, ये -3 है, ठीक है। तो ये ग्राफ को लेते हैं, तो यहाँ से ग्राफ इसको आप ले सकते हो, तो ये यहाँ से ऐसे थोड़ा सा जाएगा स्लोप में, और ये नीचे की तरफ ऐसे निकल जाएगा, और उसी तरह से यहाँ पर इस ग्राफ को लेते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट यहाँ से इस तरीके से आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास f(x) का ग्राफ यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे कर सकते हैं कि ग्राफ -1 से -2 के बीच में कट कर रहा है, कि लेट सपोज ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा हो गया, 0 से 1 के बीच में कट कर रहा है, लेट सपोज दिस इज बीटा, और 1 से 2 के बीच में कट कर रहा है, ये हो गया गामा। तो वैसे भी हम कह सकते हैं कि f(-2) और f(-1) वैल्यू क्या हो रही है नेगेटिव। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से आप कह सकते हैं कि जब f(a) इंटू f(b) इज लेस देन 0 किसी कॉन्टीन्यूअस फंक्शन के लिए, तो a और b के बीच में एटलीस्ट 1 रूट तो एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे -2 पे नेगेटिव, -1 पे पॉजिटिव, इसके बीच में एक रूट है, 0 पे पॉजिटिव 1 पे नेगेटिव, तो यहाँ पे 0 से 1 के बीच में एक रूट है, और 1 पे नेगेटिव 2 पे पॉजिटिव, तो 1 से 2 के बीच में एक रूट है, जो कि ग्राफ ड्रॉ करते भी हम इसको फाइंड आउट कर लिए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इस अल्फ़ा और बीटा, ठीक है, यानी कि f(x) जो हमें निकालना है इक्वेशन, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तो अल्फ़ा है -2 से -1 के बीच में, बीटा कहाँ है 0 से 1 के बीच में, और गामा कहाँ पे है 1 से 2 के बीच में। तो ये हम अल्फ़ा बीटा गामा को एग्जैक्ट तो नहीं निकाल पाए, लेकिन अल्फ़ा कहाँ पे लाई करेगा वो हमारे पास एक आइडिया मिल गया। इसको और फर्दर कर सकते हैं, अगर हम जैसे कि इसमें हम -3/2 ले लें, यहाँ पे 1/2 ले लें, और यहाँ पे 3/2 ले लें, तो इसको और हम कर सकते हैं। लेकिन देखते हैं कि अगर इतने से काम अगर हो जाएगा तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, अब जो है कि हमें जैसे बताया कि यहाँ पे स्टेप में कि पहले तो फाइंड आउट करना है कि कितने इसके रियल रूट्स है। रियल रूट्स तो 3 मिल गए हमें। अब ये फाइंड आउट करना है कि उन रियल वैल्यूज़ को f कितने x पे अचीव कर रहा है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि f(x) = अल्फ़ा सॉल्व करिए, f(x) = बीटा, f(x) = गामा। तो इस तरह के इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। f(x) = अगर k है तो हम क्या करते हैं कि y = f(x) का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और y = k का ग्राफ, ठीक है। और ये देखते हैं कि
ये ग्राफ दोनों एक दूसरे को कितने पॉइंट पे कट करते हैं, जितने कट करेंगे वो क्या हो जाएंगे इस इक्वेशन का सोल्यूशन। तो यहाँ में ये करना है, एफ ऑफ एक्स से ग्राफ टू ड्रा किया हुआ है, अल्फा क्या है, एक कोई नंबर है जो कि -2 से -1 के बीच में है, यानी कि के की वैल्यू यहाँ पे, तो ये वाई इक्वल टू के लाइन ड्रॉ करके देखेंगे कि एफ ऑफ एक्स से ग्राफ को कितनी बार कट कर रहा है। ठीक है, तो पहले लेते हैं, अगर अल्फ़ा लेते हैं तो अल्फ़ा -2 से -1 के बीच में है, यानी कि यहाँ पर ये जो लाइन है ये हो गया y इक्वल टू -2 और ये हो गया दिस इज y इक्वल टू -1। तो k इसके बीच में कहीं लाई कर रहा है, हमें नहीं मालूम, लेकिन जहाँ भी लाई करेगा ये आप कह सकते हो कि y इक्वल टू अल्फ़ा। तो ये हमेशा इस कहीं भी आप लाई करेगा लाइन तो इस ग्राफ को 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे तो कट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अल्फ़ा के हमारे पास यहाँ पर 3 सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब बीटा आते हैं, तो बीटा 0 से 1 के बीच में है, तो यहाँ पर 0 से 1 के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये y इक्वल टू 1 हो गया। अब बीटा कहीं यहाँ पे है बीच में, ठीक है, y इक्वल टू बीटा है यहाँ पे। अब ये कहीं भी लाइन लाई करेगा, अगेन 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इसको अगेन कट कर रहा है। ठीक है, 3 अगेन मिल गया हमें। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, तीसरा है गामा, तो इसके लिए भी 3 मिला। अब गामा के लाते हैं, तो y इक्वल टू गामा लाइन 1 से 2 के बीच में है, तो ये 1 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये 1 हो गया। अब इसके बाद 2 वाली लाइन यहाँ पर है, ये हमारे पास एक लाइन होगा, ये y इक्वल टू गामा। ठीक है, अब y इक्वल टू गामा, y इक्वल टू एफ ऑफ कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहे हैं, और यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अल्फा, एफ इक्वल टू बीटा एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू गामा, ये सभी 3 सोल्यूशन दे रहे हैं। और अल्फा बीटा गामा खुद भी क्या है, रियल नंबर है, और उसके जो सोल्यूशन है वो भी रियल है। तो यानी कितने हो जाएंगे, टोटल सोल्यूशन कितने हो जाएंगे, टोटल सोल्यूशन हमारे पास हो जाएंगे इक्वल टू 3 + 3 + 3 इक्वल टू कितना हो गया, 9। तो हमारे पास कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, देयर विल बी 9 रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए कि हमेशा इस क्वेश्चन में ध्यान देना है कि क्या पूछा गया और क्या है। तो अननेसेसरली ज़्यादा चीज़ें निकालने की जरूरत नहीं है कि आप रूट्स निकालने के लिए आप कोशिश करें। ठीक है, तो जितना कम से कम चीज़ों में आपको अपने ऑब्जेक्टिव मिल जाए उतने में आपको वर्क करना है, आपका एफर्ट बचेगा और भी आपका बचेगा, उसका आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा इसका, और अगर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट में इसको पूछ सकते हैं। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ और कर रहा हूँ कि आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसी को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा, और वो क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है कि डिफाइन ए सीक्वेंस रिकर्सिवली बाई f1 ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x - 1 एंड fn ऑफ x इक्वल टू fn-1 ऑफ मॉडुलस x - n। अगेन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है ये, फॉर इंटीजर्स n ग्रेटर देन 1, यानी कि n की वैल्यू कम से कम 2 से आगे होगी, 2 3 4 5। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट द सम ऑफ द जीरोज ऑफ f ऑफ n एक्सीड्स 5 lakhs या 500,000। ठीक है, तो यहाँ पे जीरोज एंड रूट्स, तो रूट्स कह सकते हैं कि रिपीटेड भी हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि x - 1 स्क्वायर, अगर x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 लेते हैं तो इसको 0 क्या होगा, 1। लेकिन इसके रूट्स अगर कहा जाए तो क्या हो जाएंगे, इनकेस फैक्टर सेपरेटली 0 करके जो आपको मिलेगा वो क्या होंगे, रूट सेपरेट लीनियर फैक्टर, यानी कि x - 1 इक्वल टू 0, x - 1 इक्वल टू 0, तो रूट्स कितने हुए, 1 and 1। ठीक है, लेकिन 0 की बात कहा जाए तो 0 कितने हो जाएंगे, इट विल बी ओनली 1। ठीक है, और दूसरी 0 जो नॉर्मली जो हम एक्सप्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं कि इससे कि ये फंक्शन कब 0 होगा, फंक्शन के 0 होते हैं और इक्वेशन के रूट्स होते हैं। तो आप ये क्वेश्चन ट्राई करिए, इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।